हमारे कपड़े उतारे, हमें लाठियों से और सलाखों से मारा और फिर हमारे जख्मों पर मर्च पाउडर डाला। कौन सोच सकता है जब आपके जिस्म में शदीद दर्द है और जब आप अपनी आंखें बंद करें तो अजियत के ख्यालात आपके दिमाग को परेशान कर रहे हो। मेरे जिस्म के ऊपरी हिस्से से चमड़ी उतेर दी गई। पिछले रोज बफलियाज में हुए फौज पर हमले के नतीजे में 4 फौजियों के शहीद होने और 3 सिविलियंस की पूरी इसरार मौत के बाद जहां लोगों में गम और गुस्से का माहौल था, वहीं आपको ये भी बताऊं तो इसी बीच सोशल मीडिया पर चंद वीडियोस भी गर्दिश करती हुई नजर आ रही हैं। आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि उन वीडियोस की ऑथेंटिसिटी कंफर्म नहीं थी, लेकिन अब द इंडियन एक्सप्रेस ने जीएमसी राजौरी में दाखिल उन्हीं सानेहा की जद में आए लोगों से जब बातचीत की तो वहां एक बड़ा खुलासा सामने आया है। द इंडियन एक्सप्रेस की पूरी रिपोर्ट एक एक लफ्ज करके आपको बताती हूँ। पुंछ में मुबैना तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए उठाए गए अफराद में से एक ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि उसे और उसके साथ दीगर नजरबंदों को जिनको उठाया गया था उनको मारा गया, पीटा गया और जख्मों पर मर्च का पाउडर डाला गया, यहाँ तक कि वो अपने होश खो बैठे। अपने अस्पताल के बिस्तर से बात करते हुए मोहम्मद अशरफ, जिसकी उम्र के 52 साल बताई जा रही है, उसने ये बताया है कि उन्हें और 4 दीगर उसके साथ जो उसके साथी थे उनको पिछले हफ्ते सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाया, जिसके बाद उन्होंने उनके कपड़े उतारे और उन्हें लाठी और लोहे की सलाखों से मारा और उनके जख्मों पर फिर मर्च का पाउडर डाला। आपको बताऊं तो जुमेरात को जम्मू और कश्मीर के पुंछ में अस्करियत पसंदों के हमले में 4 फौजी जवानों की हलाकत के बाद मुबैना तौर पर आम शहरियों को उठाया गया था। पूछताछ के दौरान मुबैना तौर पर 3 शहरियों की मौत हो गई और अशरफ समेत 5 को हफ्ते के रोज यानी कि सैटरडे को राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अशरफ के ये अल्फाज थे कि मैं वायरल वीडियो में वो शख्स हूँ जिसमें दिखाया गया है कि एक शख्स को फौज के अहलकारान ने लोहे की सलाखों और लाठियों से पीटा। उन्हें कहा कि वो सदमे की वजह से पिछले हफ्ते से सो नहीं पा रहे हैं। अशरफ के ये अल्फाज थे जो द इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने बताया है कि कौन सोच सकता है जब आपके पूरे जिस्म में शदीद दर्द हो और जब आप आंखें बंद करें तो अजियत के ख्यालात आपके दिमाग को परेशान कर रहे हो। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जो अशरफ यानी कि मोहम्मद अशरफ के बारे में बताया गया है उसमें इसका ताल्लुक राजौरी जिला के थना मंडी इलाके के हसबलोट गाँव से है और उसने 2007 से जम्मू कश्मीर के पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लाइनमैन के बतौर काम किया है और अभी भी कर रहा है, जिसकी तनख्वाह 9330 रुपए महाना है। इसके साथ वो अपने 3 बच्चों की कफालत करता है और एक 18 साल उसकी बेटी है और साथ ही 15 और 10 साल की उम्र के 2 बेटे हैं। और इसकी अहलिया के बारे में बताऊं तो इसी साल यानी कि 23 मार्च को उसका इंतकाल हो गया। वहीं अशरफ के साथ राजौरी के अस्पताल में दाखिल दीगर जो 4 अफराद हैं यानी कि फारूक अहमद, जिसकी उम्र बताई जा रही है 45 साल, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पे आपको बता रही हूँ। उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि इसके 4 जो साथी हैं, एक फारूक अहमद जिसकी उम्र 45 साल है, फजल हुसैन जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, उसके साथ नेज हुसैन जो कि इसका भतीजा है और भतीजा मोहम्मद बेताब जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है और एक सिर्फ 15 साला बच्चा है। वहीं अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा है कि इन 5 को सॉफ्ट टिश्यू की चोटें आई हैं, लेकिन उन्होंने मजीद इसकी तफसील जो है वो नहीं बताई है। वहीं अशरफ ने यह भी कहा है कि इनमें से कोई भी ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता और ना ही बैठ सकता है और जब उन्हें टेस्ट के लिए मुंतकिल करना होता है या कहीं दोबारा दूसरी जगह पे लेके जाना होता है या बाथरूम में लेके जाना होता है यानी कि बैतुल खला में लेके जाना होता है तो उन्हें अस्पताल के अमले की जरूरत पड़ती है या व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती है या स्ट्रेचर पे उन्हें लेके जाया जाता है। मोहम्मद अशरफ ने यह भी बताया है कि उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुम्मे की सुबह तकरीबन 9:30 बजे उनके घर से उठाया, फिर डीकेजी यानी कि देहरा की गली के करीब मनियाल गली ले गए जहां उनके साथी फारूक अहमद पहले से ही टाटा सुमो में बैठे थे। कुछ देर बाद मोहम्मद बेताब और उसके भाई को भी लाया गया और इन सब को वहां से डीकेजी में अपने कैंप ले गई आर्मी। वहीं अशरफ के मुताबिक जो उसने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि हमारे वहां पहुंचने के बाद
यानी कि सुबह 10:30 बजे उन्होंने हमारे मोबाइल फोन बंद कर दिए और बगैर कुछ कहे सुने उन्हें लाठियों और लोहे की सलाखों से मारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने जो मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक जो उसने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है, उसके ये अल्फाज हैं कि उन्होंने हमारे कपड़े उतारे, फिर हमें लाठियों और लोहे की सलाखों से मारना शुरू कर दिया और हमारे जख्मों पर मिर्च का पाउडर मला, यहाँ तक कि हम बेहोश हो गए। वहीं 15 साल नौजवान जो कि 10वीं जमात में पढ़ता है, राजौरी अस्पताल के उसी कमरे में दाखिल है। उसने बताया है कि पूछताछ के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने उनसे पूछा कि क्या उसने अस्करियत पसंदों को खाना फराहम किया था, और उसने एक दावत का हवाला भी दिया जो अस्करियत पसंदों के हमले से 8 दिन पहले उसके घर पर की गई थी। उस बयान में उसने कहा, उस 10 साल बच्चे ने कहा है कि मैंने उन्हें बताया कि मेरे भाई यानी कि बेताब की शादी के लिए दावत का एहतमाम किया गया था, यानी कि वो शादी का खाना था जिसके बारे में तहकीकात हो रही थी। उसे ये इल्जाम लगाया है कि इन सवालात के बाद दीगर लोगों के साथ मिलकर उसे मारा पीटा गया। बेताब के बारे में द इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि बेताब एक मजदूर है जो कश्मीर में काम करता था और तकरीबन 2 महीने पहले वो अपनी शादी के लिए घर आया था, जो कि उसकी शादी थी 15 दिसंबर को हुई थी। वही बेताब का कहना है कि मैंने कश्मीर में जो है काम पर वापस जाने से पहले तकरीबन 1 महीने तक अपनी बीवी के साथ रहना था, क्योंकि उसकी नई शादी भी हुई थी। उसे ये भी इल्जाम लगाया कि उसे मारा पीटा गया। उसके ये अल्फाज थे कि मेरे जिस्म के ऊपरी हिस्से पर कोई जिल्द यानी कि कोई चमड़ी बाकी नहीं रही। उन्हें कहा कि उन्हें उनके भाई और चचा फजल हुसैन के साथ पुलिस पार्टी ने जुमेरात की शाम खन्ना मंडी में उनके घर से अस्करियत पसंदों के हमले के चंद घंटे बाद उठाया, और ये भी बताया है कि पुलिस ने उन्हें 3 घंटे के बाद घर वापस आने की इजाजत दी और उन्हें अगले दिन खन्ना मंडी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने को भी कहा। हम जुम्मे की सुबह जबकि वो 3 मिस्टीरियस लाशें भी मिली, पुलिस स्टेशन ये लोग गए। उनके मुताबिक फौजी एहलकारों ने उन्हें अपने मोबाइल पर कॉल की और कहा कि वो पहले मनियाल गली में उनसे मिले। वहां वो अपनी जो एक गाड़ी में उन्हें ले गए और फिर डीकेजी टॉप पर अपनी पोस्ट पर ले गए। ये इन जो 5 लोग हैं उनमें से एक का कहना है, और इसका ये भी कहना है कि और हमें एक गाड़ी में ले गए और हमें डीकेजी टॉप पर अपनी पोस्ट पर ले आए। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आर्मी के पीआरओ ने राजौरी अस्पताल में दाखिल 5 अफराद के बारे में किसी किस्म की मालूमात से इनकार कर दिया है। ये खुलासा द इंडियन एक्सप्रेस ने किया है मोहम्मद अशरफ से, जो कि जीएमसी अस्पताल में दाखिल है, और ये उन्हीं लोगों में से एक है जिनको आर्मी ने उठाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ।